प्रदेश से शायरों को बुलाया जा रहा है। अभी कल एक प्रोग्राम में था मैं, वहां अदनान प्रतापगढ़ी एक बच्चा है, उसको बुलाया गया था। किसी प्रोग्राम में बिजनौर यूपी से एक बच्चे को जिसका नाम हमजा है, अमीर हमजा, उसको बुलाने की बात हो रही है। हेलो मैं दानिश। वीडियो आज का जो आप देखने वाले हो ये बिल्कुल ही अलग मुद्दे पर है, लेकिन अलग मुद्दा क्या है, जब आप इस कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो शायद आपको भी थोड़े आपके मन में सवाल ऐसे उठे कि यार चलो लाओ हम भी कुछ कमेंट्स कर दें। एक ऐसा वीडियो, एक मौलाना साहब को मंच मिलता है जलसे का, उस मंच पर जाते हैं, लोगों को दीन की बातें बताने से पहले वो बातें करते हैं कि जलसों में आजकल तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब जाते हैं, जलसों में तो आजकल अदनान प्रतापगढ़ी साहब जाते हैं या सुफियान प्रतापगढ़ी साहब जाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये सियासी लोग हैं, जलसों में जाते हैं तो ये नात पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई रंगबाजी नहीं करते हैं। अगर आपको, मैं आपसे मौलाना साहब ये कहूँ कि अगर आपको ये मंच मिला है, आप दीनी तालीम के लिए यहाँ पर बुलाए गए हो, तो दीन की बातें बताइए। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, या हम ये कहें कि आप किसी को गलत कहने से क्या आप अच्छे हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे अच्छे। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया, आप अपना काम करिए। आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब या अदनान प्रतापगढ़ी साहब या हमजा कोई शायर है या सुफियान प्रतापगढ़ी साहब, इन लोगों को बुरा कह कर के आपको ये लगता है कि हम वायरल हो जाएंगे और हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप सलमान खान को बुलाने की बात कर रहे हो, आप डांस पार्टी की बात कर रहे हो, क्या ये आपको बताया गया कि मंच पर जाना, माइक लेके आप ये कहेंगे? पहले आप मौलाना साहब का वीडियो देखिएगा, उसके बाद में हम वो कुछ कमेंट्स ज़रूर दिखाएंगे जिन कमेंट्स को लेकर के लोगों ने इनकी बात को लेकर के अपने अपने शब्द कहें। सुनिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। इस बार सीमांचल के जलसों में, कई जगह जलसों में मैंने देखा हमारे उत्तर प्रदेश से शायरों को बुलाया जा रहा है। अभी कल एक प्रोग्राम में था मैं, वहां अदनान प्रतापगढ़ी एक बच्चा है, उसको बुलाया गया था। किसी प्रोग्राम में बिजनौर यूपी से एक बच्चे को जिसका नाम हमजा है, अमीर हमजा, उसको बुलाने की बात हो रही है। मतलब ये जलसे में आए ये अमीर हमजा, अदनान प्रतापगढ़ी, तुम्हें क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है इन चीज़ों से? वो बुलाते हैं, नात पढ़ते हैं, क्यों? उनसे तकलीफ क्यों है आपको बुलाया नहीं जाता होगा, शायद ये तकलीफ हो गया। और थोड़ा सुनिएगा इन्हें। मैंने पूछा कि भाई ये जलसा है, दीनी प्रोग्राम है, उसमें आप शायरों को क्यों बुला रहे? तो जवाब मिला कि साहब पब्लिक की डिमांड है। क्या जलसों में शायर नहीं आते हैं? मौलाना साहब को सोचना चाहिए ये बात जो कह रहे हैं। खैर, और कुछ सुनिएगा, इनके अंदर की भड़ास देखते हैं और क्या क्या करें। वीडियो देखिए। यानी हालात ये हैं कि अगर कल पब्लिक ये कहेगी कि हमें जलसे में सलमान खान चाहिए, तो आपको सलमान खान को बुलाना पड़ेगा। पब्लिक अगर ये कहेगी कि हमें तकरीर नहीं सुनना है, हमें गाना सुनना है, हमें नाच देखना है, तो क्या कल नाचने वाले और नाचने वालियों को बुलाया जाएगा? ये देखिए, मंच मिला है, माइक मिली है, क्या ये सब नाच गाने की बात करने के लिए मिली है? दीन की बात करो, लोगों को सिखाओ। लोग कुछ जानने के लिए आए हैं, इस्लाम क्या है उसके बारे में जानने के लिए आए हैं, रात की नींदें कुर्बान करना। आपका ये डांस पार्टी है, सलमान खान है, शाहरुख खान की बातें सुनने के लिए नहीं आए। थोड़ा और सुनिएगा। मेरे भाइयों, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि जलसों को इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए। ये जलसे अगर आप, ठीक है, आपका एक सिस्टम है, आपको मदरसे का चंदा करने के लिए जलसा करना है और आप बगैर जलसे के चंदा नहीं देंगे, अच्छी बात है, आप जलसा कराइए। मगर जलसे और तकरीर में और लैला मजनू की कहानी में फर्क होना चाहिए। आप तकरीर के नाम पर इंटरटेनमेंट अगर सुनना चाहते हैं तो फिर इसका नाम जलसा बंद कर दीजिए, इसका नाम आप ड्रामा रख लीजिए, इसका नाम मूवी रख दीजिए, फिल्म रख दीजिए। तकरीर का नाम मत दीजिए, जलसे का नाम मत दीजिए।
आपने पूरा वीडियो देख लिया, जरा हम कमेंट सेक्शन में पहुंचते हैं और इनको लोगों ने क्या क्या कहा है। बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स है और जो लोगों ने कहा उनके अपने विचार हैं और मुझे लगता है कि आप उनकी बातों से भी सहमत होंगे जो मौलाना साहब की तकरीर को सुन करके उन्होंने कमेंट्स किया है। इमरान साहब का नाम इन्होंने नहीं लिया था, फिलहाल ये बात मैं क्लियर कर दूँ। पहला कमेंट्स हमने ही किया है, दीनी जलसों में शायर नहीं आते हैं क्या? लोगों को दीन की बातें सिखाओ, किसी पर कीचड़ मत उछालो, किसी को गलत कहकर आप अच्छे नहीं बन सकते हो। ये मेरा खुद का कमेंट्स, मैंने भी खुद को नहीं रोक पाया तो मैंने लिख दिया। एक और कमेंट्स आया कि अदनान प्रतापगढ़ी, हमजा, अयाज गाना गाने आते हैं क्या? जवाब दीजिए। मतलब इनका ये कहने का मतलब ये लोग आते हैं मुशायरे में या जलसे में, क्या गाना गाते हैं, डांस करते हैं? समझने की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, नात के लिए बुलाया जाता है इन सबको। फिर उसके बाद में किसी ने कहा है कि लगता है नजराना कम मिला है मौलाना साहब को। किसी ने कहा माशाल्लाह। किसी ने कहा कि मौलाना साहब जलसा में नात पढ़ने वाले को बुलाना गलत है क्या? वो नात पढ़ते हैं भाई, किस दुनिया में रह रहे हो? आपको हमें लगता है कि शायद पेमेंट वगैरह कम मिलता होगा, शायद दावतें कम मिलती होंगी, शायद कहीं किसी प्रोग्राम में कम बुलाए जाते होंगे, इसीलिए थोड़ी उलझन है, क्योंकि वो कम उम्र के बच्चे इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और वो चीज़ें आपको पसंद नहीं। छोटे छोटे लोग मुशायरों में, जलसों में बुलाए जा रहे हैं, शायद आपको नहीं बुलाया जाता होगा इसीलिए। और आपको इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि आपके अंदर कमियां निकालने की एक ताकत है, बस कमियां निकालो, बाकी कुछ नहीं। क्या जलसे में नात पर नहीं जाना चाहिए? उसके बाद में एक और कमेंट्स आया है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि तकरीर क्यों करो, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? तुम भी तो बहुत बंद संवर के आए हो, तो किसी का जिक्र उसकी पीठ के पीछे किया जाए वो गीबत होता है। हजरत आपका बहुत उल्टा शब्द लिखा, नहीं बोलेंगे, खैर कोई बात नहीं। कोई शायर नात शरीफ या अल्लाह और उसके रसूल की शान में पढ़ता है तो आपको इससे क्या एतराज़? शायर क्या इस्लामी जलसे में गाना गाएंगे? शायर भी महफिल में के आदाब जानते हैं। मोहम्मद हनीफ अफगान, इन्होंने ये कमेंट्स किया है। तो कुल मिला के बात यह है, इस वीडियो को आप देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मौलाना साहब ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें जो मंच मिला था, जिसके लिए मंच मिला था, 2-2.5 मिनट के वीडियो में आपने ये ज़रूर जाना कि 2-2.5 मिनट के वीडियो में उन्होंने दीन की बातें कितनी करी हैं, ये ज़रा आप हमें फिर से वीडियो देख करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं, बस हम वीडियो बना रहे थे अपने रूम में बैठ करके। मैंने फेसबुक ओपन किया वीडियो शूट करने के बाद, तो फेसबुक ओपन किया, जस्ट यही वाला वीडियो सामने आया। जब मैंने देखा सुफियान, अदनान साहब के, इमरान साहब के और कई शायरों के उसमें फ़ोटो थे, तो मैं वहाँ पर रुक गया। मैंने सोचा कि देखिए इनके फ़ोटो और मौलाना साहब की तकरीर। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आजकल इमरान साहब को ज़्यादा लोग ट्रोल करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। जब उन्हें पहले सुना मौलाना साहब को, मैंने पहले पूरा सुना वीडियो देखा, मुझे लगा ठीक है, ये बहुत अच्छी दीन की बातें कर रहे हैं, किस काम के लिए बुलाए गए हैं, दूसरों की कमियाँ गिना रहे हैं, शायद इसीलिए आपने पेमेंट लिया होगा, इसका ही पेमेंट लिया होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो आपके पास तक भी पहुँचाया जाए। क्या कहेंगे मौलाना साहब को सुनने के बाद? कमेंट्स करिएगा मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर। आज़ाद हैं अपनी बात रखने के लिए। दीजिएगा मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रहना। जय हिंद।